इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबय्यिनन मंज़िलत हाज़ा शहर ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई और बड़ाई के लायक, हम्द व सना और बुजुर्गी के लायक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ाते अक़दसी है। वो ज़ाते बारी सुब्हानहु व तआला कि जिस ज़ात को हम कादियुल हजात समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं, हर किस्म की तारीफ, किबरियाई, बड़ाई और बुजुर्गी के लायक भी सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को ही समझते हैं। दरूद व सलाम की बारिश हो आक़ाए दो जहां पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहां पर, सय्यदुस सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न व जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और मदीना मुनव्वरा के अंदर जिंदगी बसर करने वाले मुसलमानों, आज शाबान महीने की 20 तारीख है। सऊदी अरब के कैलेंडर के मुताबिक आज शाबान की 20 तारीख है और तकरीबन 9 या 10 दिन बाद
अल्लाह ताला का एक खास मेहमान हमारे पास तशरीफ ला रहा है। मेरे दोस्तों, दुनियावी मिसाल है कि अगर किसी के घर कोई मेहमान आने हो तो वो बड़ी तैयारी करते हैं, घर की सफाई करते हैं, मार्केट जाकर सौदा सलफ करते हैं और फिर घर की औरतें चादरें उसको चेंज कर ली, धो ली, फिर बिछा ली। अलहासिल काफी तैयारी की जाती है। शाबान का महीना खुसूसी तौर पर रमजान की तैयारी के लिए ही है। शाबान का महीना खुसूसी तौर पर रमजान अल्लाह ताला के मेहमान की खुसूसी तैयारी के लिए है। और फिर एक हदीस सुनते जाइए, आगे अपनी बात को चलाते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल, लम अरा तसूमु शहरन मिन अश-शुहूरि मा तसूमु फी शाबान। अल्लाह के रसूल, आप जितना रमजान के अंदर रोजे रखते हैं, शाबान के अंदर जितना आप रोजे रखते हैं रमजान के अलावा, आप रमजान के तो पूरा महीना के हर मुसलमान रखता है, लेकिन आप अल्लाह के रसूल शाबान के महीने के अंदर जितने रोजे रखते हैं किसी और महीने के अंदर इतने रोजे नहीं रखते। इसकी क्या वजह है? सहाबी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसा महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान में आता है, जिसका नाम शाबान है। फरमाया बहुत ज्यादा लोग इस महीने की फजीलत से गाफिल रहते हैं, उनको इस महीने की फजीलत का पता नहीं है। और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसा महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह ताला के यहां आमाल पेश किए जाते हैं। और फरमाया मैं शाबान के महीने के रोजे क्यों ज्यादा रखता हूं? इसलिए कि अल्लाह ताला के यहां जब आमाल पेश किए जाते हैं, फरमाया मेरा आमाल नामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला के पास जाए, फरमाया उस टाइम मेरे आमाल में के अंदर लिखा हुआ हो कि इसने रोजा रखा हुआ था। मेरे भाइयों, आपको पता है कंपनियों के अंदर भी एक होती है डेली रिपोर्ट, एक होती है वीकली रिपोर्ट, फिर मंथली रिपोर्ट और फिर सालाना रिपोर्ट। हर कंपनी, हर शिरका अपनी अपनी रिपोर्ट अपने मुदरा को, अपने मैनेजर्स को पेश करता है, अपने क्लाइंट्स को देता है कि ये हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारी डेली रिपोर्ट है, ये हमारी वीकली रिपोर्ट है। और फिर हर एक की सोच होती है कि हमारी प्रोग्रेस के अंदर अच्छी रिपोर्ट जाए। बात ठीक है ना? ऐसे ही है ना? रिपोर्ट जाती है। मेरे भाइयों, दीने इस्लाम के अंदर भी रिपोर्ट है, तकरीर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहां एक रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट जाती है, एक दिन की रिपोर्ट और एक रात की रिपोर्ट। इसने रात को क्या किया है मुसलमान ने, इस इंसान ने रात कैसी गुजारी है। और फिर दिन की रिपोर्ट जाती है कि इसने दिन कैसा गुजारा है। और एक रिपोर्ट, तकरीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हफ्ते बाद जाती है, हर सोमवार को, हर जुमेरात को रिपोर्ट जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और हर जुमेरात का रोजा रखते थे। सोमवार को भी रिपोर्ट, तकरीर जाती है और फिर जुमेरात को तकरीर जाती है कि इस हफ्ते के अंदर इस इंसान ने क्या क्या किया है। ये अल्लाह ताला की यहां रिपोर्ट पेश हो रही है। हमारी रिपोर्ट, हर एक की तकरीर पेश, आमाल नामा पेश हो रहा है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सालाना रिपोर्ट है,
सालाना आमाल नामा है, सालाना इसने जो कुछ कमाया है, जो कुछ इसने दुनिया के अंदर किया है, अल्लाह ताला की यहां रिपोर्ट, वो आमाल नामा जो पेश होता है वो शाबान के महीने के अंदर पेश होता है, जिसकी आज क्या तारीख है? 20 तारीख है। तो मेरे भाइयों, ये ऐसा महीना है कि इस महीने में बहुत ज्यादा लोग गफलत से रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान, और इसकी जो फजीलत है उनको पता ही नहीं होता। आमाल नामा शाबान के अंदर बाज उलमा सलफ सालेहीन का क्या तरीका था। एक ताबी गुजरे हैं, अमर बिन कैस रहमहुल्लाह, उनकी एक दुकान थी, ताजर थे, दुकान का कारोबार करते थे और फिर हदीसें भी बयान करते थे, मुहद्दिस भी थे। उनके बारे में आता है, इज़ा दखला शाबान अक़फला दुक्कानहु लियतफ़र्रग़ लितिलावतिल कुरान, कि जब शाबान का महीना शुरू हो जाता अपनी दुकान बंद कर देते। दुकान बंद करते किस लिए? लितिलावतिल कुरान, कि ये महीना, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला के यहाँ हमारे आमाल नामे पेश किए जाने हैं, तो वो दुकान बंद करके कुरान जी की तिलावत शुरू कर देते। क्या ख्याल है, वो रमजान में दुकान खोल लेते होंगे? नहीं, रमजान में भी दुकान बंद करते, शाबान से शुरू कर देते। हमारी क्या सूरत हाल होती है? हमारे आज के मुसलमान, पक्के मुसलमान दुनिया के अंदर, स्पेशली हमारे मुल्कों के अंदर, जब रमजान का शुरू हो जाता है, रोजे शुरू हो जाते हैं, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। फलों को आग लग जाती है, ड्राई फ्रूट्स को आग लग जाती है, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? कि अभी मुसलमानों के हमने छुरी फेरनी है, अल्लाह माफ करे। ये तरीका है हमारा, ऐसे नहीं होना चाहिए, हालांकि रेट कम करने चाहिए। तो मेरे भाइयों, शाबान के महीने की बात हो रही थी कि ये ऐसा महीना है कि इस महीने, और फिर ये तमरीन के तौर पर है, एक्सरसाइज के तौर पर है कि इस शाबान के महीने के अंदर इसने क्या करना है, क्या कर रहा है, और आगे वाले महीने के अंदर, रमजान के अंदर, फिर ये क्या करेगा, फिर ये उस महीने के अंदर जाकर क्या करेगा। जैसे इब्ने रजब अल हम्बली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क़ील फ़ी सौम शाबान इन्न सियामहु कत्तमरीन अला सौम रमज़ान, कि ये शाबान का महीना जो है, इस महीने में इबादत इसलिए करनी है कि रमजान के अंदर जो आगे अल्लाह ताला का मेहमान आ रहा है, उस महीने के लिए हम एक्सरसाइज करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार रखें कि रमजान का महीना आएगा, हमने कुरान पढ़ना है, अल्लाह ताला की इबादत देनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और फिर हमने उस महीने के अंदर अल्लाह ताला की इबादत, सदकात और खैरात देने हैं, और फिर कुरान की तिलावत करनी है। तो मेरे भाइयों, सलफ सालेहीन का यह तरीका होता था। हमारा शाबान 20 दिन गुजर चुके हैं नींद के साथ, गफलत के साथ। मुझे कल परसों एक जगह पर दावत थी, तो एक दोस्त कहने लगा जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा खा लो, पानी की बोतल मुझे दी, कहने लगा जल्दी जल्दी पी लो। मैंने कहा क्या हुआ, आग लगने लगी है? कहता नहीं, रमजान आ रहा है। मैंने कहा यार रमजान आ रहा है तो खाने पीने की क्या जरूरत है ज्यादा? मतलब ये उसका था कि अगर रमजान में खाना पीना नहीं मिलेगा अभी से खा लो। ये क्या तरीका है? और लोग बाद पेट भर भर के खाते हैं कि खा लो जल्दी जल्दी खा लो, पी लो। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इबादत करते थे, शाबान का रोजा रखते थे। हम समझते हैं कि रमजान के रोजे आएंगे, हमारे ऊपर मुसीबत पड़ जानी है, खाना पीना छूट जाना है। हालांकि अल्लाह ताला की इबादत है, हमारे आमाल नामे पेश हो रहे हैं। हमारे सल्फ सालहीन, हमारे बुजुर्ग सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनकी जिंदगी देखकर हम सही मुसलमान बने, उनका क्या तरीका था, हमारा क्या तरीका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो बाकी 10 दिन शाबान के रहते हैं, हमें कम से कम इन दिनों में अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम बढ़ से बढ़कर अपने आप को तैयार करें, अपने आप को एक्सरसाइज करें
कि रमज़ान के अंदर हमने किस तरह इबादत करनी है। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो सुना है, जो सुनाया है, उसके ऊपर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ीयुहु व खलीलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबय्यिनन मंज़िलत हाज़ा शहर ऐ शहर शअबान फ़क़ाल ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल अअमालु इला रब्बिल आलमीन व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। मेरे भाइयों, आज शाबान के महीने के बारे में कुछ अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि आपसे गुफ्तगू हो सके। दुआ है कि मुझे सबसे पहले अल्लाह ताला जो सुनाया है उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके बाद आप सबको भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम सब इसके ऊपर अमल करें। मेरे भाइयों, शाबान की बड़ी फजीलत है, जहाँ रमज़ान की तो कोई मिसाल ही नहीं है, तो शाबान की भी बड़ी फजीलत है। शाबान के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के अलावा जितने आप शाबान के अंदर रोज़े रखते हैं, इतने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और महीने के अंदर नहीं रखते थे। यानी शाबान के अंदर ज़्यादा रोज़े रखते। वो ज़्यादा रोज़े कितने हो सकते हैं? हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सोचना चाहिए कि हर महीने में सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते, सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते हर महीने, यानी हर हफ्ते। ये शाबान रमज़ान के अलावा भी रखते। ये 8 रोज़े तो ये हो गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 के रोज़े रखते। अय्याम 20 कौन कौन से दिन हैं? अय्याम 20 3 दिनों को कहा जाता है। चांद की 13वीं और चांद की 14वीं और चांद की 15वीं, ये 3 रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने रखते। 8 पहले और ये 3 कितने हो गए? 11 रोज़े। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फजीलत दी है कि हर महीने 3 रोज़े रखने चाहिए। 11 और 13 कितने हो गए? 14 रोज़े। यानी 14 रोज़े तो ये हो गए। और फिर इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिलहज के अंदर रोज़े रखते, और फिर और मुहर्रम का रोज़ा रखते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14-15 रोज़े तो हर महीने में रखते। फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान को छोड़कर शबान में आप ज्यादा रोज़े रखते, यानी रमज़ान के बाद, रमज़ान के तो पूरे महीने के रखते। तो इस हदीस से महसूस ही होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम तकरीबन पूरे शाबान के रोज़े रखते। तो हमें चाहिए कि हम कितने रखते हैं। चलो कम से कम जो 10 दिन रह गए हैं, इस दिनों के अंदर अल्लाह ताला की हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इबादत कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन।
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।